तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर होटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किस तरह से एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। और आपको जो है इंट्रोडक्शन इस तरह का होना चाहिए जो आपके रिज्यूमे में है, जो आपने अपना रिज्यूमे बनाया है। एक बेस्ट रिज्यूमे आप बनाइए। अगर आपको रिज्यूमे देखना है कि रिज्यूमे किस तरह से होना चाहिए तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, और उसमें मैंने हर चीज़ बताई कि रिज्यूमे किस तरह का होना चाहिए जिससे आपको सिलेक्ट कर लेते हैं जॉब के लिए और ट्रेनिंग के लिए। आप ये ना समझिए कि हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो हमारा इंटरव्यू नहीं होएगा। आपका इंटरव्यू होता है, आप चाहे ट्रेनिंग में जाए। अब आप सोच रहेंगे कि उसमें तो हम फ्री में काम करते हैं, हमें तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती, तो फिर हमारा इंटरव्यू क्यों होता है। बट आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका देखा जाता है। वो देखते हैं सामने वाले, जो कंपनी आपको जो हायर करने आई है ट्रेनिंग के लिए, वो आपको देखती है कि आप इस कंपनी में जो है ट्रेनिंग कर पाओगे, बीच में छोड़ तो नहीं दोगे। तो इसलिए आपको जो है इंटरव्यू होता है। कई बच्चों का क्या होता है, अगर वो सोचते हैं कि मैं बिना इंटरव्यू के लग जाऊं, तो क्या होता है, अगर आप किसी की सिफारिश के थ्रू आप लग गए तो आपको वो है ट्रेनिंग काफ़ी इजी लगती है, और आप सोचते हैं कि ट्रेनिंग तो ऐसी है और इस ट्रेनिंग में तो करने के बाद मेरी जॉब लग सकती। बट ऐसा नहीं होता। आपको जो है इंटरव्यू करने के लिए आपको हर चीज़, अगर आपकी इंटरव्यू होता है और आपको उस इंटरव्यू के बेस पे आपको काफ़ी चीज़ जो है सीखने को मिलती है। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो या फिर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है और आप स्टूडेंट हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको बस ये चीज़ फोकस रखनी है। सबसे पहली बात, आपको इंट्रोडक्शन आपका आना चाहिए। इंट्रोडक्शन में वही चीज़ आप इंट्रोडक्शन करिए जो आपको जो है आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्या चीज़। सामने वाला आपसे पूछेगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है क्या चीज़। आपको वही चीज़ जो है बतानी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है तो आप उसी हिसाब से जो है प्रिपेयर करिए और अपने आप को, और सामने वाली कंपनी को बताइए कि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा है, क्योंकि मेरा 3rd सेमेस्टर है या आपका 4th सेमेस्टर है और मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं करा है। मैं ट्रेनिंग के दौरान ही डिसाइड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि मुझे जो है कौन सी फील्ड में आपको जाना है, क्योंकि अभी अब तक आपको पता ही नहीं है कि होटल में काम किस तरह से होता है। तो इस चीज़ के बारे में आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्यों आपने जो है होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करा है। आपके पास तो और भी ऑप्शन है। आपने बीकॉम क्यों नहीं करी, आपने अगर कॉमर्स साइड से आपने पढ़ाई करी है +2 तक, तो आपने कॉमर्स क्यों नहीं करी, आपने कोई और जो है कोई और आपने लाइन क्यों नहीं चूज करी, आपने होटल इंडस्ट्री को चूज करा है। तो आपके पास वो भी आपका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने ज्वाइन करा है, आप क्या चाहते हो। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको, जैसे मान लीजिए ओबराय कंपनी आपके जो है कॉलेज में आई है और आपका इंटरव्यू ले रही है और आप उस इंटरव्यू में आप जा रहे हो, तो आपसे वो कंपनी पूछ सकती है कि वाई ओबराय होटल चूज, आप ट्रेनिंग में आप चूज क्यों कर रहे हो, मीन्स आपने ओबराय होटल को ही क्यों जो है चुना है, आपने किसी और कंपनी को क्यों नहीं चुना। तो इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए कि क्यों आपने इस होटल को चुना है। अब आप सोचेंगे इसका रीज़न क्या है, क्या वो करें। आपको कुछ नहीं करना, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, चाहे आप ओबराय में जा रहे हो, ताज में जा रहे हो, हायत में जा रहे हो, जेडब्ल्यू मैरियट में जा रहे हो, आप किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, आपको क्या है उस होटल की बेस्ट जो है आपको देखना है कि उसकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्या चीज़, उसका जो है बैकग्राउंड आपको देखना है कि कहाँ से वो शुरू हुआ, वो क्या चीज़ है, उस कंपनी में क्या बेनिफिट है, उसके पॉजिटिव थिंग बेनिफिट, ये सब आपको याद रखने हैं और वही चीज़ आपको वहाँ पे सामने बोल देना है। तो आपका उस हिसाब से जो है आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर आप ट्रेनिंग में 6 मंथ ट्रेनिंग करते हो और कंपनी आपको बोलती कि आपको वो जो है एक इसी होटल में आपको जो है जॉब देगी, उस वे में आप क्या करोगे।
ये भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको उस हिसाब से ही जो है क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। आप ये मत कीजिए, आप ये बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो अभी सिर्फ ट्रेनिंग करने आ रहा हूँ, अभी तो मैंने जॉब का सोचा ही नहीं है। तो इसका मतलब सामने वाला सोच समझ जाता है ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहा है, ये ट्रेनिंग करने नहीं आ रहा है, ये तो सिर्फ अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहता है और ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहता है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, उसमें आपको ये बोल देना है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको जॉब मिलती है, तो यस सर मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट आपको मेरे कॉलेज से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं तो आपके होटल में कर लूँगा क्योंकि मैंने ट्रेनिंग आपके होटल में करी होगी और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा जॉब का, क्योंकि आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो और आपको जो है आप कर लोगे, बट आपको जो है सर परमिशन मेरे कॉलेज से आपको लेनी पड़ेगी, तो ही मैं जो है यहाँ जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी भी चल रही है, हाई मेरी स्टडी रहती है। तो बस वो यहाँ पर जो है ये जज कर लेते हैं आपको कि यस ये जो ट्रेनिंग करने जा रहा है ये एक जॉब के लिए जा रहा है, कि यहाँ ये जो है ट्रेनिंग जो है अच्छे से कर पाएगा। तो आई होप आपको ये जो है आज का जो मेरा टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर कुछ पॉइंट अगर कोई आपको समझ में नहीं आया तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख के, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।